शुक्रिया जनाब चेयरमैन। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तीसरा बजट 10 माह और दर्जनों प्राइम मिनिस्टर की तकरीरों के बाद आज पाकिस्तान की अवाम ये पूछ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और तब्दीली हुकूमत से कि उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत के रिलीफ के लिए क्या कोई एक भी कदम उठाया है? क्या कोई एक भी ऐसा ऐलान है जिसके अंदर पाकिस्तान की अवाम के लिए कोई खुशखबरी मौजूद है? शुमाए किस्मत इस अवाम की कि 10 माह गुजरने के बावजूद भी दिन ब दिन हर आने वाला दिन इस पाकिस्तान के मजदूर, किसान, दुकानदार, एक रेडी फरोश सब के लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग होती जा रही है। जनाब स्पीकर, तनकीद बराए तनकीद के हवाले से मैं बात नहीं करूँगा। आज जब किसी भी मुल्क की इकॉनमी के अंदर एक वाइब्रेंट मिडिल क्लास की बात होती है और जब तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि वो यहाँ पे मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आज इस बजट के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई जुल्म ढाए गए हैं तो वो मिडिल क्लास पे ढाए गए हैं। जिस तरीके से इनकम के ऊपर टैक्स और इनकम जो है उसको और कम इनकम के ऊपर टैक्स के ऊपर जो इनकी तजावीज़ हैं, आज अपोजिशन उनकी सख्त मुखालफत भी करती है और उनको रद्द भी करती है। जनाब स्पीकर, इनको ये देखना होगा कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो यहाँ पे मिडिल क्लास के वजूद को ना सिर्फ यकीनी बनाना होगा बल्कि उसको और ताकतवर बनाना होगा अगर पाकिस्तान को ताकतवर बनाना है। जनाब स्पीकर, आज से पहले पिछले तकरीबन जब से ये लोग चढ़े कंटेनर पे तब से यही सुनते आ रहे हैं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। हम भी यही समझते हैं कि इस मुल्क का, बल्कि समझते थे कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। इनके 10 महीने की कारकर्दगी के बाद हम ये समझते हैं कि इस मुल्क का करप्शन से भी बड़ा मसला इनकम्पिटेंस और नाअहली है। आज जिस तरीके से इन 10 माह के अंदर इन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है, तमाम दुनिया के अंदर लिखने वाले आज ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की इस इकॉनमी के अंदर जो सबसे बड़ा इसकी खराबी के अंदर किसी का किरदार है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का किरदार है। अगर हुकूमत को इस चीज का एहसास नहीं है कि उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज, उनका नाशाइस्ता रवैया, उनकी ये जिस तरीके से वो अपोजिशन को डील करते हैं, अगर इसके अंदर तब्दीली ना आई तो जिस तरीके से चाइना के जो सरमायाकार टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद आने वाले थे, जिस तरह रेनॉल्ट पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले थे, आज सब ऑन होल्ड हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखकर। तो इन लोगों को एहसास करना होगा कि यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को इस काबिल करे कि इस मुल्क के अंदर सरमायाकारों को ये यकीन दिलवाए कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबलाइज मुल्क है, ना कि यहाँ पे एक दूसरे की टांगे खींचने, इंतकाम के नाम पे एहतसाब और इस तरीके से ओपोजिशन को दीवार के साथ लगाया जा रहा है कि कल को ओपोजिशन इनके खिलाफ पूरे जोर और शोर के साथ सड़कों पर आए और इस मुल्क की इकॉनमी जो आगे ही तबाह हाल है उसको और खराब करे। जनाब स्पीकर, इस चीज का एहसास मेरा ख्याल है कि इमरान खान और उसकी टीम को होना चाहिए कि जब मुल्क के ऊपर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात होगी, मुल्क के अंदर एक अच्छे एटमॉस्फेयर क्लाइमेट की बात होगी, तो उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार हुकूमत को अदा करना होता है। जनाब स्पीकर, इस पॉजिटिव सेंटीमेंट के लिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत एहसास करेगी और जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में ये हाउस चला है, आने वाले दिनों के अंदर भी इस हाउस से एक मैसेज जाएगा कि हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और अगर खुदारा ये मैसेज आप ना डिलीवर कर सके तो आइल के इस तरफ भी बैठे हुए लोग और इस तरफ भी बैठे हुए लोगों के गिरेबान इस अवाम के हाथों में होगा और आने वाले वक्त के अंदर ये अवाम हिसाब मांगेगी कि आप एसी के अंदर बैठ के आप अपनी झूठी अनाव की जंग लड़ते रहे। आपने इस अवाम के लिए, इस गरीब अवाम के लिए जिन्होंने आपको इस भेजा इन्हें वालों में, उनके लिए कोई काम नहीं किया। और मेरा ख्याल है कि उस वक्त आने से पहले हमें एहसास करना होगा और इस मुल्क के अंदर एक बेहतर एटमॉस्फेयर पैदा करना होगा। जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो इस ऐवान के अंदर बैठे 60 से 70% लोग काश्तकार को और काश्तकार के नुमाइंदे अपने आप को कहलाते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर इनपुट्स के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो यकीनन बहुत ज्यादा है, उसको रिव्यू करें, खुदारा करें। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जमींदार के ऊपर जब आप टैक्सेस की बात करते हैं तो उनका जाके घर भी देखें और उनका गरेबान भी देखें कि वो किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, कितनी मेहनत के बाद उनको हासिल क्या होता है और वो क्या अपने बच्चों के लिए लेकर जाते हैं। जनाब स्पीकर, जब जिम्मेदार की बात होती है तो मैं समझता हूं
कि यहाँ पे जब कहा जाता है कि ट्यूबवेल की बिजली सस्ती कर दी गई, तो आज एक आम जमींदार के लिए बिजली का ट्यूबवेल का हसूल तकरीबन नामुमकिन हो चुका हुआ है। जाके वापडा के दफ्तर के अंदर धिक्के खाने और क्लर्कों को रिश्वतें देने के बाद भी महीनों के टाइम के बाद उसको मोटर लगती है। वो अपनी जिम्मेदार जब एक डीजल का ट्यूबवेल इस्तेमाल करता है तो उस डीजल के ट्यूबवेल का जब रेट वो देखता है तो किसी सूरत चावल का जिम्मेदार हो या किन्नू का बाग का जिम्मेदार हो, किसी सूरत वो अपने आप को ये जस्टिफाई नहीं कर सकता कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिल रहा है। खुदारा इस चीज का एहसास करें और कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ और सिर्फ उस बिजली के ट्यूबवेल का हसूल के अंदर मिनिस्टर एनर्जी यहाँ पे मौजूद है और मैं समझता हूँ कि ये उनका करने वाला काम है और इस इशू को जल्द अज जल्द एड्रेस करें वो। जनाब स्पीकर, जब बात करते हैं एक जमींदारों की और एग्रीकल्चर की, तो बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर आज तक क्रॉप प्लानिंग का कोई भी इस क्रॉप प्लानिंग के हवाले से कोई भी काम नहीं हुआ। ना जमींदार एक अनपढ़ जो अपने गांव के अंदर बैठा एक भेड़ चाल चल रहा है, उसको हुकूमत की तरफ से आज तक किसी किस्म की कोई गाइडेंस नहीं दी गई कि क्या जिन्स की इंटरनेशनल और लोकल मार्केट में क्या डिमांड है, और वो एक भेड़ चाल के थ्रू चलते हुए और उसी तरीके से अगर गन्ना लगा रहा है तो गन्ने का खरीदार कोई नहीं, अगर आलू लगा रहा है तो आलू सड़कों पे फेंक रहा है। अगर इसके अंदर हुकूमत ने कोई किरदार अदा करना है तो सबसे पहले रिसर्च और उसके बाद जो दूसरी चीज है वो जिम्मेदार की गाइडेंस कि उनके क्रॉप प्लानिंग के अंदर उनको गाइड करें कि वो किस तरीके से अपनी फसलें लगाएं और कितने हजार एकड़ की मांग, कितने हजार एकड़ के ऊपर जो आप फसल लगेंगे उसके मुताबिक आप अपने जो प्रोविंसेस हैं उनको ऑन बोर्ड लें और इसके हवाले से काम करें। जनाब स्पीकर, जब बात की जाती है एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन के बारे में कहा जाता है कि जी, और मैं ये समझता हूँ खुद जो मेरा थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर है उसके हवाले से, कि आज हमारा पोस्ट ग्रेड जो है इंटरनेशनल एरिना पे एक अंडर ग्रेड के बराबर उसकी तलीम का एक मैयार है। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती तलीमी मैयार से भी बढ़ के ये है कि हमारे पाकिस्तान के तूलो अर्ज पे फैले हुए वो टैलेंटेड और ब्राइट स्टूडेंट्स जो कि हर रियासत का एक फ़र्ज है कि उसको ढूंढ के ला के पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करने के लिए उनको तैयार करे, लेकिन आज उनके लिए कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ना पिछली हुकूमतों में बने और ना इस हुकूमतों के अंदर इस तरह की कोई चीज़ इनके अपने ज़ेरे गौर है या कोई चीज़ ऐसी इस बजट के अंदर हाईलाइट हो रही है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हर डिवीजन में, अगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं भी कर सकते, हर डिवीजन में फेडरल गवर्नमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम और उसके लिए पेश अपने जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको ढूंढ के ला के अपने इस मुल्क की तरक्की के अंदर किरदार अदा करने के लिए। शुक्रिया जनाब स्पीकर, अभी ठहरे 2 मिनट, वाइंड अप करेंगे। बाकी जनाब स्पीकर, हेल्थ के हवाले से मैं बात करूंगा। जिस तरीके से दवाइयों की कीमतों में इजाफा हुआ, जिस तरीके से जनाब वजीर सेहत को करप्शन के इल्जामात पे फारिग किया गया और जिस तरीके से जनाब इमरान खान साहब ने, न्याजी साहब ने एक कमीशन बनाया कि वो देखें कि जनाब ये सही हुआ या गलत हुआ, तो मेरा सवाल इस हुकूमत से ये है कि अगर वो सही हुआ तो वजीर क्यों निकाला गया, और अगर वो गलत हुआ तो आज तक उन दवाइयों की कीमत उसी तरह ज्यादा क्यों है। इस चीज के बारे में खुदारा हमें जवाब चाहिए और इस फ्लोर ऑफ द हाउस हमें आके हुकूमत जवाब दे कि उस कमीशन ने क्या फैसला किया। अगर उसने जस्टिफाई किया कि वो दवाइयों की कीमतें सही बढ़ी है तो उस वजीर को दोबारा वजीर बनाया जाए, और अगर उसने कहा कि वजीर की गलती थी तो वजीर को जो सजा देनी है दें, लेकिन कीमतें उसकी कम करें ताकि आम आदमी अगर और कुछ नहीं कर सकते तो कम अज कम जो क्रोनिक पेशेंट्स हैं, कार्डियक, हाइपरटेंसिव, हेपेटाइटिस के, कम अज कम उनके लिए कोई सब्सिडाइज रेट पे टारगेटेड सब्सिडी दी जाए ताकि वो लोग अपना इलाज तरीके से और उसी तरीके से अपना जारी और सारी रख सकें। जनाब स्पीकर, मैं अपने हल्के के हवाले से चंद एक बातें करना चाहूंगा। भलवाल की अवाम का पुरजोर मुतालबा रहा, और ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन आपकी वसातत से मैं सूबाई हुकूमत पंजाब से मुतालबा करता हूं कि भलवाल की अवाम को जिला भलवाल दिया जाए और उसका ऐलान किया जाए। उसके बाद जनाब स्पीकर, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मसला, कंसर्न मिनिस्टर भी मौजूद हैं। पिछली हुकूमत के अंदर 9 मिनट आप ले चुके हैं, 1 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। बस 1.5 मिनट और ले दें। तकरीबन एक 54 विलेजेस की गैस की पाइपलाइन के मंजूर हुई, उसका काम निहायत ही सुस्त रवि से जारी है, और वहां का एक मुस्तरदशुदा सियासतदान
जो कि आज कल तर्जमान है इस वजीर आजम का, वो वहां पे उस प्रोजेक्ट की बुनियाद पे सियासत कर रहा है, लोगों को तंग कर रहा है, लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर जानबूझ की डिले टैक्टिक्स ला रहा है ताकि लोग उसके दरवाजे पे जाके उसकी मिन्नतें करें। मेरी रिक्वेस्ट होगी जनाब ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि इस प्रोजेक्ट को देखें जो वजीदी, चक मुबारक और रांझा वाले तक जा रहा है। उसके बाद जिन प्रोजेक्ट्स पे काम मुकम्मल हो चुका है पिछली हुकूमत में, जिसमें माड़ी लाख, सकेसर और दूसरे विलेजेस हैं, उनके जल्द अज जल्द जो है मीटर्स की इंस्टॉलेशन को यकीनी बनाया जाए, जिस पे इन्होंने बैन लगा रखा है। जनाब स्पीकर, भलवाल शहर जो इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा बहुत जल्द, उसके अंदर जो है लो वोल्टेज का बहुत ज्यादा मसला है। मेरी आपके वसातत से दोबारा मिनिस्टर एनर्जी से रिक्वेस्ट है कि उस मसले के अंदर वहाँ पे एक टेक्सटाइल मिल है, वहाँ पे शुगर इंडस्ट्री है, वहाँ पे बहुत बड़ी डेयरी इंडस्ट्री है जो सफर हो रही है सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे वोल्टेज का इशू है। शुक्रिया। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो करें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मोहतरमा मुसर्रत रफीक महसर।